है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट पूरी तरीके से बिहार से समाप्त हो गया। महागठबंधन को मुख्यमंत्री जी के आने का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है और यही नुकसान अब आप देखिएगा कुर्नी में भी। जी बिल्कुल मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। हम लोग एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में हैं। प्रत्याशी कौन होंगे, किस दल के होंगे, ये तमाम बातें मुझे लगता है जल्द फाइनल भी हो जाएंगी। हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति नीयत दोनों बहुत स्पष्ट है। मैं मानता हूं, मेरी पार्टी मानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियां ही जिम्मेदार रही हैं बिहार को बर्बादी की कगार पर लेकर आने के लिए। गठबंधन को लेकर अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है और तमाम जितने पार्टी के कंसर्न्स हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, तमाम बातों पर एक आम सहमति होने के बाद ही एनडीए में गठबंधन की घोषणा औपचारिक तौर पर की जाएगी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए और अब कुढ़नी का ऐलान हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। उनसे बात करते हैं कि अब कुढ़नी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल 2 सीटों पर हुए हैं और जिस तरीके से परिणाम दोनों सीटों के सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए ज़रूर एक आत्ममंथन का विषय है। जहां एक तरफ गोपालगंज की सीट हम लोग जीते, भले थोड़े ही मार्जिन से जीते पर जीते, और मैं इस बात को एम्फसाइज़ करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महागठबंधन जो जातीय व्यवस्था में इतना विश्वास रखता है, ये लोग पेपर पे मानते हैं कि भाई हम लोग के आंकड़े इतने मजबूत हो गए हैं, हम लोग का समीकरण इतना मजबूत हो गया है कि अब हम लोग हर सीट जीतेंगे। और 2015 कहीं ना कहीं ये लोग उसको एक लैंडमार्क के तौर पे मानते हैं कि भाई 15 में हम लोग के परिणाम अच्छा है। पर आज की तारीख में जिस तरीके से गोपालगंज की तो सीट हम लोग जीते ही जीते, मोकामा में जिस तरीके से महागठबंधन का वोट वहीं का वहीं रहा, नीतीश कुमार जी के जाने के बावजूद उसमें महज 600-700 वोट की उसमें वृद्धि हुई। 2020 के भी मोकामा के अगर आप चुनाव देखेंगे तब भी इनको 78,000 मिला था। इस बार के भी अगर आप देखेंगे तब भी 79,000 कुछ वोट इनको मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट पूरी तरीके से बिहार से समाप्त हो गया। उनका जनाधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से खो चुके हैं। महागठबंधन को मुख्यमंत्री जी के आने का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है और यही नुकसान अब आप देखिएगा कुर्नी में भी। और कुर्नी में तो संभवतः इस बार जनता दल यूनाइटेड स्वयं इन्हीं की पार्टी ही चुनाव लड़ रही है वहाँ पे। तो ऐसे में इनकी जीत अब मुश्किल ही है कुर्नी में भी। जिस प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है मनोज कुशवाहा, उनकी अब इस पे व्यक्तिगत वो है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बट हाँ, ये बात जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भैया, मुख्यमंत्री जी एकदम फ्लैग बेयरर हैं शराबबंदी के ख़िलाफ़। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महापापी तक बोलते हैं, और जो शराब पिएगा वो मरेगा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे में अपने ही भावी प्रत्याशी की इस तरीके की तस्वीरों को देखकर वो क्या कहना चाहेंगे, ये वही बेहतर बता पाएंगे। कुढ़नी में चुनाव जो हो रहे हैं, उपचुनाव, उसमें आप जा रहे हैं। जी बिल्कुल मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। हम लोग एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में हैं। प्रत्याशी कौन होंगे, किस दल के होंगे, ये तमाम बातें मुझे लगता है जल्द फाइनल भी हो जाएंगे। एक सवाल ये है कि आप वापस एनडीए में चले गए। जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग थे, बिहार एनडीए से, लेकिन अब आप वापस एनडीए में चले गए, क्या आप बिना शर्त के चले गए? और जिस तरीके से आपके चाचा हैं, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से चिराग पासवान वहाँ बैक किए? वापस अभी एनडीए में जाने की घोषणा नहीं हुई है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मैं पिछले 3-4 दिन से इस बात को मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं। हम लोग इस उपचुनाव में समर्थन देने की बात हुई है। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, या जो उपचुनाव हुए हैं मोकामा और गोपालगंज में, हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति नीयत दोनों बहुत स्पष्ट है। मैं मानता हूं, मेरी पार्टी मानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियां ही जिम्मेदार रही हैं बिहार को बर्बादी की कगार पर लेकर आने के लिए। 17 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ही जिम्मेदार हैं भैया कि इन 17 सालों में बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्यों नीति आयोग की हर एक रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित होता है और अग्रणी श्रेणी पे कहाँ जाके बैठ जाता है जब अपराध की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है। तो ऐसे में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता से बाहर करना हम लोग की प्राथमिकताओं में से एक है। 2020 का भी चुनाव मैंने अकेले इसीलिए लड़ा ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता से बाहर हों और कोई ऐसा नेतृत्व बिहार में करे जिसका फ़ायदा बिहार को हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से पिछले 17 सालों में और अब तो खासतौर पे बिहार नहीं संभाल रहा है। इसी क्रम में ये भी निर्णय लिया गया कि ये जो तीनों उपचुनाव होंगे इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी, और जो कि समर्थन करने का फ़ायदा दिखा भी भैया। 2 सीटों पे जो पीछे उपचुनाव हुए, जहां 2-0 की महागठबंधन बात कर रहा था कि दोनों सीटों पे एनडीए हारेगी, कम से कम एक सीट हम लोग जीते, कुर्नी की सीट अब हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसके बाद गठबंधन को लेकर अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है और तमाम जितने पार्टी के कंसर्न्स हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, तमाम बातों पर एक आम सहमति होने के बाद ही एनडीए में गठबंधन की घोषणा औपचारिक तौर पर की जाएगी। तेजस्वी यादव और आप जब मिलते थे तो एक पॉजिटिव वाइब्स युवाओं के बीच में जाती थी। अब तो वो दरवाज़ा बंद हो गया क्योंकि तेजस्वी चले गए नीतीश के साथ। अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो जनता उम्मीद कर रही थी कि अगर तेजस्वी और चिराग एक हो जाएं तो बिहार में एक नया समीकरण और बिहार आगे बढ़ सकता था, अब उस रास्ते को लेकर तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे सिद्धांत शुरू से बहुत स्पष्ट रहे हैं। मैंने डे 1 से मुख्यमंत्री जी की खिलाफत की है, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। उनकी नीतियों की का मैं विरोधी मैं रहा हूँ। ऐसे में तेजस्वी जी, वो भी मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर सवाल उठाते थे। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री जी को विभिन्न विषयों पर घेरने का भी प्रयास किया गया। ऐसे में जब आप किसी को नो एंट्री दिखाते हैं, उसके बाद उन्हीं की एंट्री करा लेते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं भैया, कि जिनके खिलाफ आप बोलते थे, जिनको आप नो एंट्री का बोर्ड दिखाते थे, जिनके बारे में आप एफिडेविट तक आप सबमिट करने को तैयार थे कि भैया कुछ हो जाएगा, हम लोग इनके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसे में उन्हीं के साथ मिलकर आप सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं जिस जंगल राज की बात करते थे, जिस उप मुख्यमंत्री को सामने बैठाकर उन्हीं के माता पिता के बारे में बोलते हैं कि भैया उस वक्त कुछ था क्या, कुछ काम किए थे 15 साल पहले ये लोग। तो ऐसे में दो ऐसे दल जो एक दूसरे के विरोधी रहे, जब वो एक दूसरे के साथ सत्ता के लिए आते हैं तो विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं, क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े होते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ने शुरू से ये स्टैंड अपना क्लियर रखा है और ये स्टैंड आने वाले समय में भी क्लियर रहेगा कि जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे वहाँ पे कम से कम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं हो सकती है। तेजस्वी यादव को आप हमेशा अपना छोटा भाई बताते हैं। हाल में जन्मदिन भी था, उसमें उस समय आपने बधाई भी दी थी। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आपने तेजस्वी यादव से बात की है कभी? देखिए, ये कैसा प्रश्न है भाई। हम लोग के व्यक्तिगत रिश्ते तो रहे ही है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। मेरे पिताजी, उनके पिताजी अच्छे मित्र थे, तो ये व्यक्तिगत संबंधनों का राजनीतिक संबंधनों से कुछ लेना देना नहीं होता। बट हाँ, वो अभी अलग गठबंधन में अपना कार्य कर रहे हैं। मैं अभी इन उपचुनावों में समर्थन के तौर पर एनडीए के साथ हूँ। एक पर्सनल सवाल रहेगा आपसे। तेजस्वी यादव को आप छोटा भाई बताते हैं, तेजस्वी यादव की शादी हो प्रभु गई मत है। पूछिएगा, ये सवाल मत पूछिएगा भाई। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल। तो चिराग पासवान थे, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब एक चुनाव जो है कुढ़नी में उपचुनाव होने जा रहा है। अब देखना होगा कि वहाँ एनडीए का क्या होता है। सहयोगी अकबर अली के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।